Hello everyone, welcome to Official Sonic. So today we will discuss about the topic on sampling and sampling techniques. So what is sampling? Sampling is a process of selecting a few sample from a given population to be invested. इसका मतलब ये है सैम्पलिंग एक, जैसे मान लिया मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, मान लीजिए ये 1000 कोई लोग हैं, यहाँ तो 1000 नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये 1000 लोग हैं, उनमें से हमने 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, रैंडम किसी को भी 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तो इसे कहेंगे हम सैम्पलिंग, जो इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें से हमने 2 सिलेक्ट कर लिए, उनसे हम क्वेश्चनिंग करेंगे। अगर उन्होंने जो वो बताएंगे, जो हमने उन्हें समझाया होगा कोई भी क्वेश्चन, अगर वो समझ चुके होंगे वो 2% भी, तो उससे पता चल जाएगा कि नहीं 10 बच्चों को भी इस तरीके से ऐसा ऐसा कुछ समझ आया होगा, तो ये 2 बच्चे इन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। अब है एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो फर्स्ट है लो कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग देन द सेंसस। अब हम ये जो एडवांटेजेस हैं वो हम सेंसस यानी जनगणना के बेस पे उससे अपोजिट उससे कंपेयर करके इसके एडवांटेजेस देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो पहली है लो कॉस्ट, ये लो कॉस्ट में हो जाती है सेंसस के अकॉर्डिंग। सेंसस जनगणना करनी हो तो हमें हर बंदे की, हर किसी पर्सन की जानकारी चाहिए, उसके लिए टाइम लगेगा, पैसे भी उतने लगेंगे, जगह जगह जाके उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना। लेकिन जो सैम्पलिंग होती है उसमें लो कॉस्ट, पैसे बहुत कम खर्च होते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी पॉपुलेशन चाहिए, हमें उसमें से भी हमें थोड़ी से सैंपल इकट्ठे करने होते हैं और हमारा सस्ते में निपट जाता है काम। दूसरा है लेस टाइम कंज्यूमिंग। जनगणना करनी हो तो हर जगह जाके डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन सैम्पलिंग में उसके अकॉर्डिंग कम टाइम लगता है। अब है कि स्कोप ऑफ सैम्पलिंग इज़ हाई इन क्वालिटी। क्वालिटी में इसके अगर हम थोड़े जैसे लोगों में से कुछ लोग उठाएंगे तो उनकी क्वालिटी, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम थोड़े से बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन बच्चों की नॉलेज ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चे, हम एक एक बच्चे को टाइम दे सकते हैं। लेकिन सेंसस जनगणना जैसी लंबी प्रोसेस होगी, इतने लोगों के साथ मिलना जुलना, तो उसमें स्कोप कम हो जाते हैं अच्छी क्वालिटी के। फोर्थ है एक्यूरेसी ऑफ डाटा हाई। अगर हम जैसे सेंसस करेंगे, जनगणना करेंगे, तो उसमें से इतने लोगों के घर हम गए होंगे, इतना डाटा इकट्ठा किया होगा, कई बार क्या होता है आगे पीछे हो सकता है, वो उतना एक्यूरेट होगा ना होगा, कहाँ से उठाया होगा किसी का डाटा। लेकिन जब हम सैम्पलिंग करेंगे तो कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों में से हम कुछ लोग उठा लेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे डाटा इकट्ठा करेंगे, तो उससे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो एक्यूरेट रिज़ल्ट होगा। फिर अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कन्वीनियंस। सैम्पलिंग में क्या कर सकते हैं हम, अपनी मर्ज़ी की ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं पूरा जो भी प्रोसेस है। फिर सूटेबल इन लिमिटेड रिसोर्सेज। ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज में सूटेबल होती है सैम्पलिंग, मतलब जैसे जनगणना है, अगर हमें वो जहाँ जिस जगह जनगणना होनी हो उस जगह हम सैम्पलिंग नहीं करवा सकते। सैम्पलिंग हम ऐसे एरिया में करवा सकते हैं, ऐसी चीज़ों में करा सकते हैं जहाँ या तो क्वांटिटी या क्वांटिटी थोड़ी हो लोगों की, या फिर जहाँ सैम्पलिंग हो सकती हो। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ सैम्पलिंग हो ही नहीं सकती, अगर आप चाहते भी हो तब भी वहाँ हम सैम्पलिंग नहीं करवा सकते। तो सो इट इज़ सूटेबल इन लिमिटेड रिसोर्सेज। अब एडवांटेजेस के बाद इसकी डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस। तो पहली लिमिटेशन है चांसेस ऑफ बायसनेस। ऑब्वियस सी बात है, जब हम थोड़े से लोगों के बीच में सैंपल इकट्ठा करेंगे तो क्या पता जो भी रिसर्चर होगा, जो भी सैंपल इकट्ठा कर रहा होगा, वो बायसनेस कर दे किसी के साथ, ऐसे ऐसे सैंपल उठा ले जिनको वो जानता है, ज़्यादा लोगों को के साथ बातचीत ही न करे, अन्य लोगों पर ध्यान ही न दे, जो उसके मतलब के हैं, जो जिनको वो जानता है वो उनको उठा लेगा और उनसे डाटा इकट्ठा कर लेगा और बना देगा, एक लिस्ट कर देगा तैयार, तो उसमें बायसनेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड है डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टिंग ट्रूली ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। हम इसमें सैम्पलिंग में डिफ़िकल्ट रहता है एक
ट्रू रिप्रेजेंटेटिव की, जैसे 100 लोगों में से हम 10 लोग चुन रहे हैं और हमें क्या पता कि वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर पाएंगे उस सैम्पल को कि नहीं कर पाएंगे, तो उनको सिलेक्ट करना, उनकी पूरी क्वालिटी जानना, उसमें वो डिफ़िकल्ट टास्क होता है ताकि हम एक अच्छा सैम्पल सिलेक्ट कर पाएँ जो हमारे उन चीज़ों को, जिस चीज़ के लिए हम सैम्पल बना रहे हैं, उन पूरी चीज़ों को पूरा कर सके। फिर है नीड फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। जो सैंपल इकट्ठा कर रहा है, जो सैंपल बना रहा है या सैंपल सिलेक्ट कर रहा है रिसर्चर, उसको पूरी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं सैम्पलिंग। फिर है चेंजेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। हम सैम्पलिंग यूनिट में चेंज होता रहता है। अगर हमने कोई सैंपल सिलेक्ट कर लिया, आज वो किसी चीज़ पे मार्केटिंग पे अपना थॉट बता रहा है कि नहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ है, ये मेरे थॉट प्रोसेस है, कल को वो चेंज, उसका माइंड चेंज भी हो सकता है। तो जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उनमें चेंजेबिलिटी आती रहती है। फिर है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग। कई बार सैम्पलिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज तक कि ये सूटेबल है, सीमित है, तो इसलिए कई बार सैम्पलिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये थे सैम्पलिंग क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।